ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम सीधे सवाल में बातचीत कर रहे हैं हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव से। यादव साहब, आपसे अगला सवाल। अब आपके महकमे से जुड़ा एक सवाल। आपने बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष थाने बनाए, उनमें कितने लोगों के खिलाफ अब तक मामले दर्ज हुए हैं? नहीं, उसमें तो अब फिगर्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के खिलाफ हमने 8 थाने हमारे खुले हैं। काफ़ी जगह वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। रेवाड़ी में है, रोहतक में है, करनाल में है, जींद में है, अम्बाला में है। वहाँ पर हमने थाने खोले हैं और वो सही रूप से चल भी रहे हैं और काफ़ी जगह उन्होंने जो है चोरियाँ भी पकड़ी हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा चोरी है। कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा चोरी है? अब इसके बारे में मैं ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा, करना ठीक नहीं है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि उन क्षेत्रों का आप नाम लेना नहीं चाहते। जी, चलिए, आप ये बताइए कि लगभग कितने केसेस आपने दर्ज किए हैं अंदाजन? मेरे ख्याल से जो मेरे पास फिगर्स आज के दिन नहीं है, इसलिए कि लगभग मैं कह नहीं सकता कितने हैं, लेकिन काफ़ी हैं। अगर चोरी के मामले दर्ज हुए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई होगी? बाकायदा कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ FIR दर्ज करी है। जी, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कार्रवाई की पहली स्टेज है, इसे कार्रवाई नहीं कहते। FIR दर्ज करने नहीं, को उनके ऊपर जो है फाइन भी किया है और काफ़ी हमने पैसा भी वसूला है उनसे, जैसे जहाँ चोरी पकड़ी गई है। और फाइन के रूप में कितना पैसा वसूल किया अब तक? नहीं, वो भी मैंने आपको जैसे बताया, मैं फिगर्स मेरे पास मुझे पहले बताते तो मैं लेके आता साथ में। फिगर मेरे पास नहीं, लेकिन काफ़ी अमाउंट हमने रिकवर भी किया है। बिजली विभाग ने इलेक्शन के आसपास करीब 1600 करोड़ रुपया माफ़ किया था और ये शर्त रखी थी कि अब कोई माफ़ी नहीं होगी, और ये माफ़ी भी इसी शर्त पर दी जा रही है कि आगे कोई बिल बकाया नहीं होगा। तो क्या आप मानते हैं कि अब पूरा पैसा आ रहा है आपके पास? नहीं, अभी हमने एक नई स्कीम दोबारा चलाई है जिसमें हम एक मौका और दे रहे हैं लोगों को कि 5 किस्तों में वो अपने पैसे भर दें। और अगर 20% वो भर देते हैं, जो डिफ़ॉल्टर हैं, तो उनका 20% हम माफ़ कर देंगे। तो हमने नई स्कीम चलाई है, लेकिन उसमें जो रिस्पॉन्स है वो इतना बेहतर नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादा रूरल डोमेस्टिक के अंदर चोरी है। तो 20% भी पैसा अभी तक नहीं आया? अभी आया नहीं है। कितना पैसा बकाया होगा अंदाज़न? करीबन 6000 करोड़ रुपया बकाया है। तो दूसरी जो स्कीम आप लेकर आए हैं 20% की, वो भी फ्लॉप हो गई। अब तीसरी स्कीम कब लेकर आएंगे? नहीं, स्कीम तो चलती रहती हैं। तो चुनाव से पहले कोई स्कीम और? नहीं, अभी हमने चलाई है हमने। अच्छा, बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हैं? बिल्कुल, हम 5300 मेगावाट हम बना रहे हैं और खुद की हमारी जो कैपेसिटी है वो 5300 मेगावाट है। जब हमारी सरकार आई थी तो 1587 मेगावाट थी, तो हमने अब 5000 से ऊपर मेगावाट हम खुद अपनी कर रहे हैं। खेदड़ पावर प्लांट के तीनों यूनिट लंबे समय तक कभी एक साथ नहीं चली, वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, खेदड़ के प्लांट चल रहे हैं। प्लांट चल रहा है, हाँ। 3 यूनिट है, उसमें तीनों यूनिट कभी एक साथ नहीं चलती। 2 यूनिट है हमारी, 600 में 2 यूनिट है। 600 यूनिट है। हाँ, दोनों चल रही हैं। दोनों चल रही हैं। और हमारी 300 मेगावाट की यमुनानगर का प्लांट नहीं चल रहा हमारा। यमुनानगर का आपने जिक्र किया। यमुनानगर में आपने कुछ इक्विपमेंट खरीदे थे, उसमें वारंटी का कोई झमेला था, वो क्या मामला था? नहीं, वारंटी की कोई बात नहीं थी, वो तो रिपेयर जो टाइम लिमिट थी वो होगी थी। तो हमने फिर जो है चाइना भेजना पड़ा हमें, रोटर वहाँ से रिपेयर होकर आया था। क्या ऐसा मामला नहीं है कि एक ऐसी कंपनी से इक्विपमेंट ख़रीदा गया जो ब्लैक लिस्टेड थी, बाद में बंद हो गई और वारंटी में जो रिपेयरिंग होनी थी वो नहीं हो पाई? चाइना लाइट कंपनी है जो कि कोई उस पर ब्लैक लिस्ट नहीं हुई वो, और एक अच्छी कंपनी है, और उससे हमने चाइना की कंपनी है, रिलायंस को हमने दिया था, रिलायंस से आगे उनको दे दिया था। और मैं समझता हूँ कि वो इस प्रकार की कोई बात नहीं कि वो ब्लैक लिस्टेड हो या कोई ऐसी बात हो। तो फिर ये इतना हो हल्ला क्यों हुआ उस मामले को लेकर? क्योंकि जो लगातार हमारे दोनों प्लांट ख़राब हो गए। जब ख़राब चीज़ होती है तो उसका आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी में बात तो उठती है, तो उसको हमने रिपेयर करा दिया है। उसके बाद अभी एक प्लांट और हमारा दोबारा से ख़राब हो गया, उसको हम देख रहे हैं, और उसके लिए हमने चाइना के हमारे जो इंजीनियर्स हो यहाँ आगे हैं और बाकायदा आके काम देख रहे हैं, उनकी देख रेख में हमारे प्लांट चल रहे हैं, ताकि हम हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनमें आपस में तालमेल बन सके और हम
बेहतर तरीके से प्लांट को चला सकें, उसके लिए हम कर रहे हैं कोशिश। चाइनीज़ इक्विपमेंट के बारे में कहा जाता है कि बहुत रिलायबल नहीं है, उसके बावजूद इसमें बहुत सारे प्लांट्स में बहुत सारे इक्विपमेंट आपने चाइनीज़ लगाए हैं, ये किसका फैसला था? नहीं, ये तो देखो ऐसा है कि जब टेंडर होते हैं, जो लोएस्ट टेंडर होता है उसी को दिया जाता है, तो उस वक्त वो जिनका लोएस्ट टेंडर था उनको दिया गया होगा। ये मेरे समय में नहीं था, जो हमारे पहले मंत्री थे उनके समय में दिया गया था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि भाई चाइना के जो करपुर्जे हैं बिल्कुल ख़राब हैं। अब अभी हमारे पास जो ये अडानी वालों का जो प्लांट है वो चल रहा है, वो 1424 मेगावाट बिजली हमें वहाँ से मिल रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भी वहाँ पर जो है चाइनीज इक्विपमेंट के ऊपर की भी उनमें कोई ख़राबी है। बहुत अच्छी कंपनी है और काम जानती है, वहाँ से हमने लिए हैं। क्या आप खेदर प्लांट से संतुष्ट हैं? जो हमारे दोनों प्लांट 600 मेगावाट को ठीक चल रहे हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो प्लांट लोड फैक्टर क्या है उनका? प्लांट लोड फैक्टर एक का तो मेरे ख्याल से 80% है, दूसरे का भी 85% है। कुछ जो पावर प्लांट्स हैं, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, देश के कुछ पावर प्लांट्स ऐसे हैं एनटीपीसी के जिनमें प्लांट लोड फैक्टर 110%, 120% भी है, यानी 100% से ऊपर है। आप वो लेवल क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं? वो डिपेंड करता है कोयले की क्वालिटी के ऊपर। जो कोयले की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ रही, जो हमें कोल इंडिया लिमिटेड से कोयला मिल रहा है। अब हमने उसमें 30% इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उसमें हम मिला के तब हम उसको अब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा प्लांट लोड फैक्टर अच्छा आ जाए। तो अभी हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया कोयला, उसमें 30% 30 या 25 से 30% जो है हम इंपोर्टेड कोल मिला के तब हम उसको डालते हैं। आपसे 2011 में मेरी बातचीत हुई थी, तब भी आपने कहा था कि कोयले की क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोयले की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हुई। जो जैसा हमें कोयला मिलता है कोल इंडिया लिमिटेड से वो हमें मिल रहा है। जो कोल फील्ड से जो मिलता है हमें, उसमें काफ़ी पत्थर होते हैं, तो उसके लिए उसका पूर्ति करने के लिए हमने 30% जो है इंपोर्ट करके कोयला, जिसमें क्वालिटी अच्छी है, वो हम मिला के तब हम जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की कंपनी है। अगर भारत सरकार से शिकायत की जाए, भारत सरकार से आग्रह किया जाए, तो वाशरी का अच्छा कोयला आप लोगों को मिल सकता है जिसमें ऐश कंटेंट बहुत कम होता है। तो क्या आपने इस तरह का प्रयास किया? नहीं, वो तो कोयले की क्वालिटी के बारे में हमारे जो अधिकारी हैं वो लिखते रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करते रहे हैं, लेकिन जहाँ से निकल रहा है वहीं से ही कोयला की क्वालिटी ऐसी है। कोयले की क्वालिटी डेफिनेटली एशेज़ के साथ ख़राब होती है, लेकिन वाशरीज जो लगाई जाती ठीक है, वाशरी जो मतलब यही होता है कि ऐश कंटेंट कम करके बेहतर क्वालिटी का कोयला स्टील प्लांट को दिया जाए, उससे थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का कोयला पावर प्लांट्स को। मात्रा इतनी ज़्यादा है कि वाशरीज इतनी लगा नहीं सकते हम लोग हैं। बाकी यहाँ पर जो हमारे जब यहाँ कोयला डालते हैं तो वॉशेज हमने यहाँ जो लगा रखी हैं उसको साफ़ करके फिर डालते हैं। तो कोयला कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं आप? कोयला जैसे इंडोनेशिया है, वहाँ से आ रहा है, कुछ और बाहर की कंट्री से आ रहा है। पहली खेप कब तक आ रही है? पहली खेप नहीं, वो तो आ रही है, हमारी आ रही है। तो 30% आप इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल 25-30% हम इंपोर्ट करके और मिक्स करके फिर डाल रहे हैं। उसके बाद आपका प्लांट लोड फैक्टर 85% तक पहुँचा है। नहीं, जैसे कई जगह 90% भी, कई दफ़ा 90% भी चला जाता है, ज़रूर नहीं 95% भी रहा है। जैसे हमारे पानीपत के जो हमारे प्लांट हैं बहुत, उसमें प्लांट लोड फैक्टर 95% भी है। फिर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और आज हमारे खास मेहमान हैं कैप्टन अजय यादव। ब्रेक के बाद भी कैप्टन अजय यादव से बातचीत जारी रहेगी। जैसे मैंने बताया, जिस डाल पे बैठो उसी को काटने लग जाओ तो कौन गिरेगा? खुद ही गिरेंगे ना।